नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश जादव डीपीए के इसमें आपको स्वागत करता हूँ। आज दोबारा से मैं आपके पास पहले वीडियो में आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था डिवाइड का, जैसे डिवाइड को कैसे स्टार्ट करते हैं, डिवाइड किस तरीके से मतलब सरल तरीका यहाँ से स्टार्ट होता है, सरल तरीके से उसको कैसे स्टार्ट करते हैं। अब मैं उसके आगे बताता हूँ आपको। अगर कोई दिक्कत आती है आपको पढ़ने में या कोई दिक्कत आ रही है डिवाइड में, तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत होती है तो आज शुरुआत करते हैं हम डिवाइड के साथ। जैसा कि हमने लास्ट टाइम में सरल तरीके से हमने डिवाइड किया था, आज हम उसके कठिन तरीकों को करते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर बच्चे और कुछ चीज़ें जिनका मैथ वो नहीं होता है सब्जेक्ट, और वो बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ाना पड़ता है। तो बताना चाहूँगा, आप जैसे लीजिए 6 का टेबल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 6 लिया है, संख्या है 1 2 3 6। हम इसको करेंगे तो हमारी जो स्टार्टिंग होगी वो यहाँ से होगी। हम जो भी करते हैं डिवाइड 6 का संख्या में, तो पहली कोशिश करते हैं कि पहली संख्या में डिवाइड चला जाए। अगर किसी कारणवश संख्या छोटी होती है तो हम पहली संख्या में डबल का डिवाइड कर सकते हैं, पहली दो संख्या ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे देख रहे हैं आप 12 आ रहा है, तो 6 के टेबल में 12 देखेंगे कहाँ पे आता है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये 2 टाइम्स आ रहा है 6 में, 6 2 जा 12। तो हम यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है, 2 यहाँ उतार देंगे और 12 यहाँ उतार देंगे। 12 में से 12 माइनस होगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। आगे की संख्या क्या है 3, तो इसको यहाँ पे हम उतार देंगे। तो यहाँ पे हम 3 को उतार देंगे। तो हमने यहाँ पे 3 उतारा है, हम उसको देखेंगे कि 6 के टेबल से 3 में डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। तो दोस्तों 6 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 6 आता है, इसलिए 6 के टेबल में 3 नहीं आएगा, तो इसका डिवाइड इसमें नहीं हो सकता। उसकी यहाँ पे हम 0 लगाते हैं। 0 क्यों लगाते हैं कि इसका टेबल इसमें डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसके लिए हमने 0 उतार लिया। 0 उतारने से हम आगे वाली संख्या को भी यहाँ उतार सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 6 भी उतार लिया। अब हमारे यहाँ कितना हो गया 36। तो आप देखेंगे 6 के टेबल में 36 कितने टाइम्स आता है। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। तो आप देखेंगे 6 6 जा 36, 6 टाइम में आ रहा है, तो हम यहाँ पे 6 उतार लेंगे और 6 6 जा 36, हम यहाँ 36 ले लेंगे। 36 अंडरलाइन करके 36 में से 36 जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 0। हम आगे वाली संख्या को फिर उतार लेंगे। यहाँ हमने 6 उतार लिया, 6 के टेबल में 6 है, 1 टाइम जाएगा, तो 6 1 जा 6, यहाँ क्रॉस हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमने पहली संख्या में अगर नहीं आ रहा तो हम दो संख्या ले सकते हैं। तो हमने 12 में दिया 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 में से 12 माइनस हुआ, आगे की संख्या हमने उतारी 3। 6 का भाग 3 में नहीं हो सकता, इसलिए हम नहीं जाने का शून्य लगाते हैं। शून्य लगा दिया हमने यहाँ पर। उसके बाद हमने आगे वाली संख्या को भी उतार लिया इसके साथ, तो यहाँ पर 36 हो गया। 36 होने के बाद 36 बोला हमने 6 का डिवाइड 36 में दिया,
तो 6 टाइम जाएगा 36। 36 में से फिर हमने 36 को माइनस किया, यहाँ पे बचा 0। 0 आने के बाद हमने आगे वाली संख्या को यहाँ पे लिया 6, तो यहाँ पे हमने 6 उतारा। 6 उतारने के बाद 1 टाइम जाएगा 6 से 6 का डिवाइड, तो हमने 6 1 जा 6, यहाँ पर ये आंसर हो गया। ये हमने आगे किया है। एक और करेंगे हम इसके बाद। जितना ज़्यादा हम डिवाइड करेंगे उतना ज़्यादा हम उसको आगे कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे तो कोई न, वो नहीं होता है करने में कोशिश। तो आगे की हम टेबल लेंगे। हम टेबल लेते हैं 8 की टेबल में लेके हम यहाँ पे लेते हैं 8 के टेबल लिया हमने यहाँ पे 8 2 4 1 6। अब हम 8 का डिवाइड करेंगे इसमें, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने पहली संख्या देखी तो 8 है, इसमें हम आराम से जा सकते हैं। अगर यहाँ पर 8 से कम संख्या होती, 7 होता, 6 होता, 4 होता, 5 होता, 1 होता, कुछ भी होता, तो हम फिर 2 संख्या का डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे पहली संख्या बराबर है या बड़ी है कुछ भी, तो हम पहली संख्या में कर सकते हैं। तो कितनी बार जाएगा, 8 बन जा 8, यहाँ पर 0। आगे वाली संख्या को हम यहाँ उतार लेंगे 2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस संख्या से ये संख्या छोटी है, तो हम इसमें डिवाइड नहीं दे सकते। तो डिवाइड नहीं जाने का 0। आगे वाली संख्या को हम यहाँ फिर से उतार लेते हैं 4। यहाँ पे हो चुका है 24। अब ये संख्या बड़ी हो चुकी है 24, तो 8 का डिवाइड 24 में करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो यहाँ पे 8 का टेबल 3 टाइम्स में जा रहा है 24 में, तो हम यहाँ पर 3 उतार लेंगे 24। 24 में से 24 डिवाइड होंगे तो यहाँ पे 0 बचेगा। अब 0 बचा, हमने यहाँ पे आगे वाली संख्या देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 1, तो इसको यहाँ पे उतारेंगे 1। अब 1 हमने देखा कि 8 से फिर से एक 1 जो है छोटा है, तो 1 यहाँ पे छोटा है तो इसमें डिवाइड नहीं जाएगा, तो डिवाइड नहीं जाने का फिर से 0। जितनी भी बार हम डिवाइड करेंगे, अगर संख्या छोटी होती है उससे अगर उसमें डिवाइड नहीं जा सकता है तो उसकी ना जाने की 0 लगाकर हम आगे वाली संख्या को यहाँ उतार सकते हैं इसके साथ, जिससे आपका डिवाइड बहुत ही आसान तरीके से हो सकता है। तो यहाँ क्या हो गया 16 हो गया है पूरा। तो 8 का टेबल में हम पढ़ेंगे तो 8 2 जा 16, 2 टाइम्स में जाएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। आपने देखा बहुत ही आसान तरीके से हमने बता दिया। काफ़ी जगह बच्चे जो इस डिवाइड में प्रॉब्लम आती है बच्चों को, यहाँ पे आती है कि हमने 2 उतार लिया यहाँ पे और 2 में से डिवाइड नहीं होगा, तो बच्चे गलत कर देते हैं, इसको उतार देते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी बच्चे करते तो सही हैं आगे के लिए, यहाँ तो सही करते हैं, पर बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 2 नहीं आ रहा तो उन्होंने 4 भी उतार लिया, फिर उसमें से 8 3 जा लिख दिया, 0 लिखा ही नहीं। तो यहाँ पर ये जो 0 नहीं लिखेंगे तो हम यहाँ पर डिवाइड को गलत हो जाएगा, उसको हम गलत बताएंगे। कोई भी टीचर होगा उसको गलत ही बताएगा। बच्चों को जो स्टार्टिंग से अगर सही चीज़ सिखाई जाएगी तो बच्चे आगे जाके गलती नहीं करते। तो आपका ये डिवाइड हो चुका है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अच्छे से आप पढ़ें। अगर कोई दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत होती है या और इससे सरल तरीका पहले जो स्टार्टिंग करते हैं डिवाइड की पहले से हमने आपको वो पहले वीडियो में बता चुके हैं। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हमको कमेंट बॉक्स में करें। एंड जिसने भी मेरा चैनल
सब्सक्राइब नहीं किया है DPJ किड स्टडी, बच्चों के लिए हम हर तरह की स्टडी के लिए ये चैनल बनाया है, जिससे बच्चों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।